बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद है बच्चों आप अपनी स्टडीज जो है वो अच्छे तरीके से जारी किए होंगे। तो शुरू करते हैं। मजमून है जोग्राफिया बराए जमात हफ्तम। बाप है हमारे पास हफ्तम और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 15। इसी तरह हम अगर अब बात करें तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, वो है हमारे पास पाकिस्तान का निज़ाम आबाशी। नहरें हमने पढ़ी थी, कारेज, ट्यूबवेल, कुएं और राहते, तालाब और छोटे बंद के बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। जी बच्चों हम पढ़ेंगे अभी आगे। हमारे पास है आबाशी के जो है वो नुकसानात हैं। क्या है वो कहता है खेतों को जब सैराब करने में फायदे भी हैं तो इसी तरह इसके नुकसानात भी हैं। जब नहरों से खेतों को सैराब किया जाता है तो कुछ पानी जमीन में जज़ब हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जब नहरों से खेतों को जो है पानी दिया जाता है। इसी तरह पानी की जो ये सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती हुई जमीन की बैरूनी सतह तक आ जाती है, यानी ऊपर की जो सतह है वहां तक ये पानी आ जाता है और जमीन काबिल काश नहीं रहती। इसे सिम कहा जाता है। ठीक है, यानी जब पानी उसको दिया जाता है खेतों को नहरों से और वो पानी जो है वो कुछ जमीन जज़ब कर लेती है, फिर यही पानी की जो सतह है वो जमीन के ऊपर आ जाती है, तो इसके अलावा जमीन जो है वो काबिल काश नहीं रहती। इसके अलावा जमीन की सतह पर पानी जो है, सतह पर जो पानी है उसकी सूरज की तपिश से बुखारात बनकर उड़ जाता है। ठीक है ना, यानी पानी जो यहाँ पे जमीन ने जज़ब किया हुआ है और ऊपर सतह तक आ जाता है तो सूरज की शुआएं जब उसमें पड़ती हैं तो वो बुखारात बनकर उड़ जाती हैं और उसमें से जो नमक है वो रह जाता है। ठीक है ना, तो उससे वो जमीन पर रह जाता है जिससे तौर कहा जाता है। यानी पहले ये नमक की जो सतह होती है वो थोड़ी होती है, फिर वो बढ़ती जाती है और काफी बड़ी हो जाती है, जिससे जमीन बिल्कुल बेकारा हो जाती है। ठीक है ना, तो इसी वजह से पाकिस्तान में जो है सिमोतौर, इसको तौर भी कहा जाता है और इसी वजह से सिमोतौर जो पाकिस्तान में मसला है वो बहुत खतरनाक इख्तियार करता चला गया है। इससे लाखों एकड़ जरखेज जमीन जो है वो बेकार हो जाती है। ज़रूरी साइंसदान कहते हैं कि हर 5 मिनट में, याद रखिएगा, हर 5 मिनट में 1 एकड़ जरखेज जमीन जो है वो सिमोतौर का शिकार होकर बंजर हो जाती है, यानी काबिल काश नहीं रहती। इसी तरह अगर हम ज़रूरी शुबे से वाबस्ता जो है मसाइल देखें तो उसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी मईशत में ज़राअत को बहुत अहमियत हासिल है, यानी इकोनॉमी में ज़राअत को बहुत अहमियत हासिल है, लेकिन दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारी ज़राअत जो है वो गैर तरक्की याफ्ता है और चंद मसाइल का शिकार भी है। इसमें से पाकिस्तान की ज़रूरी पसमानदगी की जो वजह, सबसे बड़ी वजह है वो है ज़रूरी तालीम की कमी और गुर्बत है। ठीक है ना, यानी हमारे किसान जो हैं वो जदीद तरीक़ों से नाइल्म हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत भी बहुत ज्यादा है और काश्तकार जो है वो ज़राअत के जदीद साइंसी तरीकों से नाशना है, यानी नावाकिफ हैं। कदीम और फरसूदा जो तरीक़ेकार है काश्तकारी का वो इस्तेमाल किया जाता है। कीमियाई खाद का जो है बर वक्त और मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही फसलों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो ज़रूरी शुबा है बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार भी है और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जो हमारी पैदावार है वो सही नहीं हो पाती। इसी तरह गुर्बत और सरमाए की कमी की बायस जो है वो जदीद किस्म के ज़रूरी आलात, अच्छे बीज, मुनासिब खाद और कीड़े मार अद्वियात जो है वो नहीं खरीदे जा सकते और ना ही ट्यूबवेल लगाने का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाता है। ठीक है ना, इसी तरह कानूनी विरासत की वजह से ज़मीन जो है वो नस्ल दर नस्ल तकसीम हो जाती है, यानी खेत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं जिनमें मशीनी ज़राअत तो बहुत मुश्किल से जो है वो काम करती है, जिसकी वजह से नतीजतन क्या होता है, मुल्क की मजमूई पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। फिर क्या कहता है वो कि बाज़ जमींदारों के पास जो है हजारों एकड़ जमीन के मालिक होते हैं। बाज़ जमींदार इनकी वो पूरी तरह से निगहदाश्त नहीं करते, यानी वो उस तरह से काम नहीं लेते किसानों से जो पूरी जिम्मेदारी से नहीं करते, जिसकी वजह से पैदावार हासिल नहीं होती। इसी तरह इनके कुछ बड़े जमींदार और किसानों के आपस में झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से भी हजारों एकड़ जमीन जो है बगैर काश के रह जाती है और पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। फिर वो क्या कहता है कि पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 ज़ेरे काश जो रकबा है वो बारानी है।
ٹھیک ہے نا, جو ضرورت کے مطابق اور وقت پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیداوار سے محروم رہ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کے پاشی جو ہے یعنی ایریگیشن سسٹم جو ہے ہمارا, اس کے وسائل بہت کم ہو رہے ہیں. سیمتور کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ ہماری زراعت کے لیے خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سیلاب کی وجہ سے بھی جو ہے پاکستان میں جو ہے تباہ کاریاں ہو جاتی ہیں, یعنی کڑی فصلیں ہماری تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہماری ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, یعنی ہمارے ملک میں جو اکانومی ہے وہ ہماری بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جی بچوں, آج کا ہمارے لیکچر کا جو خلاصہ ہے وہ ہم نے کیا پڑھا, اس میں سے وہ ہے ہمارے پاس آبپاشی کے نقصانات, وہ ہم نے پڑھے کہ کیا کیا نقصانات ہیں. اسی طرح جو ہے پاکستان کے زرعی شعبوں کے مسائل ہم نے پڑھے کہ پاکستان کو زراعت کے لحاظ سے یعنی زرعی لحاظ سے کن کن مسائل کا سامنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.